वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 26 अगस्त से मार्स का ट्रांजिट जेमिनी के साइन में हो रहा है। तो आपके जीवन में ऐसे कौन से बड़े चेंजेस हैं, या कह लो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मनी है, लव है, करियर है, रिलेशनशिप्स है, मैरिज है, नया कोई प्रपोजल है, या किसी एक्स का जीवन में लौटना, तो क्या कुछ आपको मिलने वाला है गाइस। क्योंकि ये लगभग 45 दिनों का ट्रांजिट होने वाला है। 26 अगस्त को ये स्टार्ट होगा और इसे मैंने दो ऑप्शंस में ही रखा है। आपको केवल अपनी जन्म की तारीख चुननी है। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। तो गाइस, मार्स का ट्रांजिट है जेमिनी के साइन में और ये ट्रांजिट आपके जीवन में करेज, कम्युनिकेशन, स्पॉन्टेनिटी, डायनामिक अप्रोच, आपकी एनर्जी को हाई लेवल पे ले जाना, आपके अंदर जोश पैदा करना, आपको कुछ नया करने के लिए रिस्क लेना पड़े तो वो भी आप लेने वाले हो। ये लगभग 45 दिनों का ट्रांजिट है। इस ट्रांजिट में आप लोगों को काफ़ी हद तक ये भी फील होगा कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर और वेट नहीं कर सकते। कुछ लोग अपने पार्टनर को प्रपोज करेंगे, कुछ लोग अपने दिल की बात बहुत बेधड़क, बेझिझक, सीधे मुंह पे बात करने वाले हैं। ये टाइम थोड़ा सा आपके मैस्कुलिन एनर्जी को हाई कर सकता है। तो ईगो आना, एटीट्यूड में रहना, बोल्ड हो जाना, सडनली बोल्ड होना गलत नहीं है, बट अपनी कई बार हम बातों से या अपने शब्दों से किसी का दिल ना दुखा दें, इस तरह की जो आपको अपनी सोच है उसे बरकरार रखना होगा। ये बहुत अच्छा टाइम है पैसों के लिए, ये बहुत अच्छा टाइम है हार्ड वर्क करने के लिए, शॉर्टकट लेने का टाइम भी है ये टाइम है कुछ नया रिस्क उठाना। अगर किसी को लगता है कि रिलेशन में उन्होंने बहुत वेट किया है लेकिन जितना वेट किया उतना रिजल्ट नहीं आया, तो ये टाइम है ओपनली अपने हार्ट को सामने वाले के आगे रख देना। अपने दिल की जो भी बात है, चाहे वो सही लगती है आपको या बुरी लगती है, कई बार हमें जैसे क्या तैसा ही बोलना पड़ता है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया होगा तो ये टाइम आपके अंदर वो करेज आ जाएगा कि आप उसकी बोलती बंद कर दोगे। देन अगला कार्ड है यहाँ पर, आपके रिलेशनशिप में कुछ नई बिगनिंग हो सकती है। कुछ भी नए लोग आ सकते हैं, पुराने लोगों के साथ दोबारा रिलेशन रोमांटिक हो सकता है, दोबारा रिवाइव हो सकता है। कुछ लोगों को नए प्रपोजल भी मिल सकते हैं, फ्रेंडशिप के या मैरिज के, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सोशल सर्कल एंजॉय करने का मन करेगा कि अपने सोशल सर्कल में वो टाइम देना चाहेंगे। अगर आप पिछले कई महीनों से दोस्तों के साथ मिलना नहीं चाह रहे थे, पार्टीज़ नहीं जाना चाह रहे थे, घूमना फिरना नहीं चाह रहे थे, ट्रैक पे जाना, एडवेंचर करना, माउंटेन्स पे जाना, बीचेस पे जाना, या जो वाटर स्पोर्ट्स हैं या वो अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं करता कुछ भी करने का क्योंकि रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, बट ये टाइम आपको एक एक्साइटमेंट, एक एनर्जी, एक हाई पैशन फील होगा। बस आपको ध्यान रखना है, अपने वर्ड्स को सही तरीके से बोलना है, शब्दों का चयन सही करें, टोन सही रखें। इस टाइम पर आप अपने रिलेशन के अलावा भी कुछ नया कर सकते हो, स्पीच रिलेटेड, राइटिंग रिलेटेड, क्रिएटिविटी रिलेटेड, और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी या शॉर्ट ट्रैवल के प्लान्स बन सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन मनी का आना, वो भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी देने वाला है। इस टाइम पे
आप लोगों में से कुछ लोगों की अचानक लॉटरी भी निकल सकती है, जैसे आपने कोई लॉटरी लगाई हुई थी या कहीं किटी पार्टी आप जाते रहते हो तो आपकी किटी निकल आए, कहीं से पैसों का सडनली मुनाफा हो जाए, कहीं से गिफ्ट मिल जाए, कोई आप में इंटरेस्ट दिखाए, कोई आपको पैम्पर करे, कोई आपको स्पेशल फील कराए। तो ये टाइम ना आपकी एनर्जी को पीक पर लेके जाएगा। लेकिन कई बार एनर्जी जब पीक पर होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एनर्जी को चैनलाइज्ड नहीं कर पाते। मार्स की एनर्जी है मार्शियन एनर्जी, और जेमिनी साइन में जब मार्स जाते हैं तो आपका जो लक फैक्टर है उसे आप खुद क्रिएट करने वाले भी होते हो, क्योंकि मार्स जब जेमिनी के साइन में जाते हैं तो उसका ऑपोजिट साइन जो पड़ता है वो 9th हाउस पे उसकी दृष्टि जाती है। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों के लिहाज से मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो तो आपको अपने लिए अब टाइम देना होगा, चाहे वो सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, कुछ नया स्टार्ट करना है, पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हो, पार्टनर का सच जानना चाहते हो, तो अगर आप हाथ पैर मारोगे तो कोई प्रूफ भी हाथ लग जाएगा। जैसे कुछ लोगों को होता है कि मुझे जानना है कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी में तो नहीं है, आपके थोड़े से एफर्ट से आपको प्रूफ मिल जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। इस टाइम पर आपको अपने भाई के साथ और अपने घर में सिबलिंग्स के साथ, स्पेशली भाई के साथ और बाकी भाई बहनों में अगर आपके भाई बहन दूर रहते हैं तो आपको उनकी कोई भी इच्छा है उसे पूरा करने का मन करेगा कि मैं अपने भाई के लिए कुछ करूं, स्पेशली क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं हमारा ब्रदर भी है और जेमिनी का साइन हमारे छोटे भाई बहनों को दिखाता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर वो भी होंगे शायद जिनके भाई बहन ना हो, लेकिन आपका मन करेगा कि मेरा अपने जीवन में अपने करीबियों के लिए कुछ करने का दिल कर रहा है, तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने वाले हो, कुछ नया करने वाले हो, और यही सारी चीज़ें आपको आपकी फैमिली में एक अलग पहचान भी देने वाली हैं। ये टाइम कोई अवार्ड मिलना, रिकग्निशन मिलना, रातों रात आप फेमस हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। इस टाइम पे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लोग अपने पार्टनर के साथ वीडियो कॉल करेंगे, दोस्तों के साथ वीडियो कॉल करेंगे, अपने काम के सिलसिले में वीडियो कॉल करेंगे, और वीडियो कॉल के अलावा भी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहना बहुत एक्टिवेट कर देगा आपकी एनर्जीज़ को, क्योंकि जेमिनी का साइन हमारा कम्युनिकेशन का साइन है। तो कोई एक्स भी लौटने वाला है आपकी ज़िंदगी में। काफ़ी टाइम से अगर आपके एक्स ने आपको कॉल नहीं किया था, मिलने नहीं आ रहे थे, बातों को रिजॉल्व करने के लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो वो एफर्ट डाल सकते हैं। इस टाइम पे कुछ लोग अपना कोई भी नया व्हीकल खरीद सकते हैं, गाड़ी, स्कूटर, एक्टिवा, बाइक, एनीथिंग। और इस टाइम पे कुछ लोगों का ध्यान जाएगा कि वो अपने हाथों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाए, क्योंकि जेमिनी के साइन में हमारे हैंड्स आते हैं, शोल्डर्स आते हैं। तो अपने हाथ पे कोई टैटू करवाना या अपने हाथ या अपने शोल्डर्स का ख्याल रखना, जैसे बॉडी वगैरह बनाना तो बाइसेप्स बनाना, आर्म्स को टोन रखना, और फीमेल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा अपनी फिंगर्स पे, नेल्स पे, अपने ब्यूटी पे, अपने एस्थेटिक्स की तरफ अचानक ध्यान जाएगा। और ज्वेलरी भी आपको इस टाइम पे अट्रैक्ट कर सकती है, और ये टाइम आपको बेसिकली अपनी पावर में रहने के लिए मोटिवेट करेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी कि आप अपने में खुश रहना सीखो। थोड़ी एनर्जी ऐसी भी है कि कुछ लोगों का झूठ भी सामने आ सकता है। जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं उन लोगों के साथ आपको अपना रिलेशन ध्यान से चलाना होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होना, आर्ग्यूमेंट होना, सडन फाइट्स होना, ये भी पॉसिबल है। तो बस ये थी रीडिंग छोटी सी।
इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए मार्स का जेमिनी साइन में जाना क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो गाइज ये टाइम जो है कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा फील करेंगे लोग कि सडनली उनको अपनी ज़िंदगी में बात करने का मन करेगा, और वो भी जल्दी। वेट करने की एनर्जी मार्स में नहीं है, क्योंकि मार्स इम्पेशेंट प्लैनेट है। मार्स को जल्दबाजी पसंद है। मार्स एक मैस्कुलिन एनर्जी है, डोमिनेट करना, अथॉरिटी शो करना। मार्स एक सोल्जर है बेसिकली। और एक सोल्जर क्या होता है, एक सेनापति क्या है, कि जिसको आगे युद्ध में बढ़ना है, बस उसको अपने राजा का एक आदेश सुनने की ज़रूरत होती है, बाकी वो हैंडल कर लेता है पूरे युद्ध को। तो मार्स कभी भी पीछे से वार करने वाला नहीं है। मार्स हमेशा फ्रंट पे रहकर फॉरवर्ड थिंकिंग, डायनामिक पर्सनालिटी और क्विक डिसीजन लेना, उस पर बिलीव करता है। तो ये टाइम आपके जीवन में कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोजेक्ट्स हैं, करियर रिलेटेड, लाइफ में कुछ नया करने का मन करेगा, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू सडनली स्टार्ट हो जाएंगे। कोई नया बिजनेस, खुद का कोई काम, या कहीं पे आप स्टक फील कर रहे थे, ऐसे किसी रिलेशन से आप बाहर भी निकल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एक ऊर्जा है कि मुझे अब एक बंद पिंजरे में कैदी बनकर नहीं रहना। आप अपने आप को आज़ाद करना चाहोगे। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती होंगी, चाहे वो रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, कनेक्शन हो, या कोई ऐसा काम कर रहे हो आप जो आपको लग रहा था कि मैं ही इस काम पे पूरा फोकस लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सामने वाले की तरफ से कोई उतना ज़्यादा एफर्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आप उस काम को बीच में छोड़कर किसी नए काम की तलाश में आगे बढ़ सकते हो। थोड़ा क्रूशियल टाइम है रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में जल्दबाजी करते हैं तो कई बार वो जल्दबाजी ज़रूरी नहीं है कि सही साबित हो, कई बार वो गलत भी हो सकती है, कि हमें किसी के ऊपर शक पहले से ही था, ये टाइम पे हमारा शक और बढ़ सकता है। लेकिन ये टाइम आपको कुछ लोगों के लिए फन, एंजॉयमेंट और एक स्पॉन्टेनिटी देने वाला है। आपके सोशल सर्कल में नए लोगों का ऐड होना, आप अपनी सोच को लेकर एक्टिव, पॉजिटिव और इम्पल्सिव भी फील करोगे। अगर आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं होगा तो आप उस इंसान को खुद तुरंत मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे, गलत फहमियों को मिटाना चाहोगे। तो मतलब अब बैठकर वेट करने का टाइम नहीं है। मार्स की एनर्जी हमेशा जल्दबाजी देती है, और वो कम्युनिकेशन की राशि में जा रहा है, यानी कि जेमिनी साइन में, मिथुन राशि में। इसका असर दुनिया में हर इंसान के ऊपर पड़ेगा, चाहे उनकी कुंडली बनी हो या ना बनी हो, क्योंकि ग्रह ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। यूनिवर्स में प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है, जो मूवमेंट है, वो चल रही है। आपकी कुंडली बनी है नहीं बनी, कुछ लोग कहते हैं हम ज्योतिष में मानते नहीं हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मानने की। ग्रहों ने अपना काम करना है, नक्षत्रों ने अपना काम करना है, दशा, महादशा, विंशोत्तरी दशा, सब ने अपना काम करना है। तो ये टाइम आपको रिलेशन में सावधानी रखनी है। अगर अचानक किसी रिश्ते से आप बाहर आने वाले हो, आपको पहले से एक इंट्यूशन आती है, तो ये टाइम आपका हो सकता है कि सडनली उस इंसान से सेपरेशन हो जाए, वो भी आपकी वजह से। जो नहीं चाहते होंगे कि हमारा सेपरेशन हो, हम दूर जाएं, उनका नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी अपना मन बनाया हुआ है कि अगर इस बार इस इंसान ने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस को सुना नहीं,
मेरे साथ वो रिलेशन में आगे कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, तो ऐसे रिलेशन को मुझे क्या करना है, जाता है तो जाए, ऐसी भी कुछ लोगों की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके कनेक्शन में पैशन, लव, रोमांस, सेक्सुअल एनर्जी हाइपर एक्टिव हो जाएगी। कुछ लोगों का इस टाइम पीरियड में अगर रिलेशनशिप बनता है तो फिजिकल रिलेशन बहुत जल्दी बनेगा। अगर कोई नया रिलेशन भी आपकी लाइफ में आएगा तो आप उसकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील करोगे, वो भी करेंगे। देन ये टाइम आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड, एसेट रिलेटेड कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने का भी मन करेगा। जैसे कुछ लोगों का मन करता है ना कि चलो ज़मीन खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, चलो बैंक में जाकर लोन पता करते हैं, चलो गाड़ी निकलवा लेते हैं, बाइक निकलवा लेते हैं। ये टाइम आपको इन सब चीज़ों की तरफ बहुत इंटरेस्ट जाएगा। कुछ लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बहुत इंटरेस्ट जाएगा, गैजेट्स की तरफ। मोबाइल ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, नया कोई स्पीकर ले लेते हैं, या कोई प्रोजेक्टर लगा लेते हैं, या कोई बड़ा LCD, LED, QLED कुछ भी ले लेते हैं। मतलब ये टाइम आपके अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मार्स रिलेटेड चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट जाएगा। मार्स से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं लैंड, प्रॉपर्टी, एसेट और फूड बिजनेस, कुकिंग। कुछ लोग कुकिंग क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे, कुछ लोग अपना हाथ आजमाना चाहेंगे हेल्थ केयर में। कुछ लोगों का सडनली इंटरेस्ट बढ़ जाएगा योगा में, जिम करना, एक्सरसाइज करना और साइकिलिंग करना, म्यूज़िक सुनना, डांसिंग करना। तो ये सब आपके अंदर बढ़ने वाला है। और अगर मैं रिलेशन की बात करूं, आपके रिलेशन में थोड़ी खींचातानी का टाइम है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर ही रिलेशंस को हैंडल करें। कंट्रोलिंग नहीं बनना, ऑब्सेशन नहीं दिखाना, फ्लो में चलना है। 45 दिनों का टाइम है, 45 डेज़ का। इन 45 दिनों के अंदर मेंटल हेल्थ पर पास्ट को लेकर बर्डन डालना नहीं है कि पहले ये हो रहा था, पिछले महीनों में ये हुआ, जब मैं पहली बार पार्टनर को मिला तब वो ऐसे थे, अब क्यों बदल गए। तो पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। वैसे भी मार्स जो है वो पास्ट नहीं है, वो प्रेजेंट है, वो फ्यूचर है। और ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मार्स जो है ना इम्पल्सिव है, रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, रात दिन एक ही चीज़ के बारे में आप सोचे जा रहे हो, क्योंकि मार्स आपको किसी चीज़ के लिए पैशनेट बना देता है। मैस्कुलिन एनर्जी है हासिल करने की, कि मुझे उसको हासिल करना है। तो इस टाइम पे काफ़ी लोगों का ध्यान प्यार को हासिल करना, प्रॉपर्टी को हासिल करना, गाड़ी खरीदना, शॉर्टकट अपनाना, थोड़े टाइम में बड़ा फ़ायदा हो जाए, ऐसे ऐसे विचार आएंगे। ये टाइम आपको कुछ फेक लोग भी मिल सकते हैं जिनका इंटेंशन आपके जीवन में अच्छा ना हो। जैसे वो आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए, आपके फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्ट हो गए। और मैं ये भी बता दूं कुछ लोगों को कि ये टाइम इंजॉयमेंट का भी है, पार्टीज करना, घूमना फिरना, सरप्राइज़ देना, गिफ्ट खुद भी रिसीव करोगे और किसी को गिफ्ट देने का भी मन करेगा। इस टाइम पे बहुत लोग रोमांटिक फील करेंगे। सेक्सुअल एनर्जी और पैशन तो हाई रहेगा ही, साथ में एग्रेसिवनेस, जल्दबाजी भी रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कोई डेट प्लान कर रखी है, हमारा डेट पे टाइम तो बहुत अच्छा बीत रहा है, लेकिन जाने से पहले अचानक ही कपल के बीच में फाइट होगी, रीज़न पता ही नहीं चला। तो ऐसा ना हो कि आप अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, लेकिन पुरानी किसी बात को बीच में लेकर आ गए और उस पर लड़ाई हो गई। ये टाइम आपको इस तरह की एनर्जी फील करा सकता है। अब चक्रास पे अगर बैलेंस रखोगे, कंट्रोल रखोगे, तो लड़ाई झगड़ों से बचे रहोगे। नहीं तो बेफालतू का लोगों पे गुस्सा आएगा। उम्मीद नहीं लगानी कि मैंने उसके लिए ये किया है तो वो मेरे लिए ये करे, क्योंकि आपने उसको प्यार किया है तो आपने किया।
उसके दिल में प्यार कितना है कितना नहीं, ये टाइम आपको चेक नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे आपको कुछ रियल फीलिंग जो है वो समझ नहीं आएगी। कुछ दिन फील करोगे हाईली रोमांटिक, एनर्जेटिक, पैशनेट, और कुछ दिन एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन, एक अजीब सी एनर्जी की बस फटाफट हो जाए। तो लोगों के रिलेशन को देखकर खुद के रिलेशन को कंपेयर नहीं करना, सोशल मीडिया पे किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना, क्योंकि जेमिनी का जो साइन है वो सोशल मीडिया का साइन है। आज की टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कितना कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो हमारा जितना भी दूर संचार है वो सब कुछ जेमिनी साइन से देखा जाता है। तो मार्स आपको जल्दबाजी तो देता है, लेकिन मार्स आपको ना सोचने समझने की वो शक्ति नहीं दे पाता, क्योंकि उस टाइम इंसान जो है साहस दिखाता है, बेफालतू के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अपना जौहर दिखाने की, अपना पावर शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कर लोगे तो ये 45 दिनों में सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। और जिन लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वही लोग लौट कर वापस ज़िंदगी में आएंगे बात करने के लिए। तो बस इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ ये मार्स का जो ट्रांजिट है जेमिनी के साइन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे, आपकी एनर्जी को हाई करे, लेकिन एट द सेम टाइम आप बैलेंस्ड होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। राशियाँ यहाँ पे सारी हैं, और इसे लाइक ज़रूर देना, वीडियो को कमेंट में थैंक यू गॉड लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।